नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से पूरे YouTube पे तहलका मचा हुआ है। दोस्तों छोटे सिंगर से लेकर बड़े बड़े सुपरस्टार आज बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि दोस्तों हुआ यूं है कि खेसारी लाल यादव, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के फैमिली पे कुछ गाना बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अश्लील गाने हैं। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो गया है कि हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों एक ऐसा अश्लील गाने को जो राइटर लोग लिख रहे हैं, यार राइटर लोग को भी समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरह का गाना लिख रहे हैं, किस तरह के गाने को हम राइट कर रहे हैं, इनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं पूरा सच्चाई बताऊंगा, आखिर माजरा क्या है, क्यों इस तरह का गाना वायरल हो रहा है, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण क्या है। दोस्तों आज की डेट में देखा जाए तो हिंदी सॉन्ग्स में होता यूं है कि हीरो हीरोइन के लिए गाता है और हीरोइन हीरो के लिए गाता है, लेकिन दोस्तों भोजपुरी सॉन्ग में देखा जाए तो इसमें लोग भाभी के लिए गाते हैं, साली के लिए गाते हैं, यानी तरह तरह का लोग अश्लील गाने का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा गाना आ रहा है भोजपुरी में जो कि आप अपने फैमिली के साथ बैठकर उस गाने को सुन नहीं सकते हैं। बताइए कैसा ऐसा भी होना चाहिए। दोस्तों अगर ऐसा ही रहा लगातार तो भोजपुरी इंडस्ट्री का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई वैल्यू ही नहीं करेगा, कोई इसका आदर ही नहीं करेगा। दोस्तों अगर इस तरीके से रहा तो दोस्तों हुआ यूं है कि पूरे यूट्यूब पे पिछले कुछ दिनों से खेसारी लाल यादव, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बेटे के ऊपर बहुत सारा अश्लील गाना जो है वायरल किया जा रहा है। और दोस्तों खेसारी लाल यादव के ऊपर ही नहीं, बहुत सारे सिंगर जैसे पवन सिंह और भी बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार को लेकर, उनके फैमिली को लेकर तरह तरह का गाना बनाया जा रहा है जो कि काफी अश्लील गाने हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह का गाना गाने के पीछे का कारण क्या है आप भी जानना जरूर चाहते होंगे, क्योंकि दोस्तों हुआ यूं है कि बड़े स्टार हो या छोटे स्टार हो, दोस्तों बड़े बड़े स्टार भी आज की डेट में अश्लील गाने का काफी प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों उनके जो राइटर हैं वो भी लिख रहे हैं, लिखते समय उनको भी समझ नहीं आ रहा है, केवल कुछ चंद पैसों के चक्कर में लोग किसी भी तरह का गाना गा दे रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। दोस्तों हुआ यूं था कि खेसारी लाल यादव का कुछ दिन पहले, लगभग 1 मंथ पहले गाना आया था एक, जो कि चाची की बाची सपने में आती है। इसी गाने को लेकर बहुत सारे लोग कमेंटमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने इस पर टिप्पणी किया, बहुत सारे लोगों ने रोस्ट किया और इसके विरोध में एक गाना लोगों ने गाया कि खेसरिया की बेटी सपने में आती है। बताइए ये सब गाना चाहिए? लेकिन दोस्तों आज की डेट में ये भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग केवल चमकने के लिए, केवल पैसा, कुछ चंद पैसों के लिए किसी का नाम बदनाम कर देंगे, किसी के फैमिली का इज्जत मान मर्यादा को नहीं देख रहे हैं। दोस्तों ऐसा अगर होगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो जो कुछ न्यूज के मुताबिक पता चला है कि जो पंकज सिंह है, पंकज सिंह का नाम का कोई सिंगर है जो कि बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन कुछ स्टार था ही, ये भी एक ऐसा गाना गा दिया था खेसारी लाल की बेटी के ऊपर कि खेसरिया की बेटी सपने में आती है। ऐसा गाना यार कि मुझे भी गाने में शर्म आ रहा है, ऐसा गाना हमको भी गाने में शर्म आ रहा है। दोस्तों ऐसा गाना का उपयोग कर रहा है लोग। तो दोस्तों जब उन लोगों से पूछा गया था वो बताए कि हम इस गाने का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खेसारी लाल यादव भी ने तो गाना गाया था, पहले खेसारी लाल यादव ने तो ये शुरुआत किया था गाना का, तब मैं उनको विरोध में इस गाने को गाया हूं ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा न हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस तरीके का भोजपुरी इंडस्ट्री में न हो, क्योंकि दोस्तों अगर इस तरीके से होगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगा। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री को आप लोग को लेकर आगे जाना है। जितने भी सिंगर हैं, बड़े बड़े या छोटे छोटे, जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, भोजपुरी के मानने वाले लोग हैं, दोस्तों अगर ऐसा रहा तो भोजपुरी इंडस्ट्री कैसे आगे जाएगी आप लोग जरा सोचिए। और जो लोग ऐसा गाने का उपयोग कर रहे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया ऐसा गाने का उपयोग ना करें, ऐसे वीडियोज का उपयोग ना करें, ऐसे वीडियोज ना बनाएं। तो दोस्तों अगर मेरी बातें से आपको कुछ ठेस पहुंचा होगा तो माफ कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने जो बोला अगर इसमें कुछ गलती होगा तो आप माफ कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हमें सपोर्ट करने के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी के निशान को क्लिक करके ऑल पर प्रेस करें। जल्द ही आपको एक नया वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।